के 2 ओवरों का खेल और आखिरी के 2 ओवरों के खेल में आरसीबी की टीम की तरफ से कोशिश यही रहने वाली है आज के दिन के अंदर कि कुल मिला के 190-200 के करीब पहुंचा जाए। दौड़ना शुरू किया, लेग स्टंप के बाहर गए, रजत पाटीदार ने गेंद को हवा में खड़ा कर दिया है। गेंद के नीचे सैम करन आ रहे हैं और सैम करन यहां पर कैच पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। इस मुकाबले के अंदर गिरती हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने आरसीबी की ये 6ठी विकेट निकाल दी है। रजत पाटीदार जो कि इस गेंद के ऊपर लेग स्टंप के बाहर जाके इनसाइड आउट शॉट मारने की कोशिश, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेके हवा में गेंद काफी ऊंची चली गई और सैम करन जो कि गेंद के नीचे आए और सैम करन ने गेंद के नीचे आके कोई गलती नहीं की है, एक आसान सा कैच कंप्लीट कर लिया। रजत पाटीदार की ये जो पारी है वो समाप्त हो चुकी है 51 रनों के ऊपर। इस गेम में केवल और केवल 32 गेंदों का सामना किया है इस मैच के अंदर। तो विकेट गिर गई है और इस विकेट के गिरने के साथ ही आरसीबी 176 रन 6 विकेटों के नुकसान के बाद नए बल्लेबाज आ रहे हैं बाएं हाथ के कृणाल पांड्या। और अगर मैं कृणाल पांड्या की बात करूं तो कृणाल पांड्या जो है वो नए खिलाड़ी के रूप में आ गए हैं और आइए देखते हैं कि कृणाल पांड्या आज के दिन के अंदर किस तरीके का प्रदर्शन जो है वो करने में कामयाब रहेंगे। मथीसा पथिराना और मथीसा पथिराना को इस मैच में मिल चुकी है उनकी पहली सफलता इस गेम में। ओवर द विकेट से अगली गेंद लेके तैयार कृणाल पांड्या को क्रीज के अंदर गए, ड्राइव किया, लेकिन कृणाल पांड्या ने गेंद को सीधा कवर के फील्डर के हाथों में खेल दिया है और कवर के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड करके वापस कर दिया है। रन भागने का कोई मौका नहीं मिल पाएगा यहां मथीसा पथिराना की इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर। अगली गेंद को लेके तैयार हैं तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से मथीसा पथिराना। सामने आपको बैटिंग क्रीज के ऊपर जो मौजूद हैं बल्लेबाजी में वो नजर आ रहे हैं आप लोगों को बाएं हाथ के कृणाल पांड्या। अगली गेंद यॉर्कर लेन की डिलीवरी, धीमी गति की गेंद थी पैरों के पास, अपने फ्रंट फुट पे आके फ्लिक करने की कोशिश कर रहे थे बाएं हाथ के कृणाल पांड्या, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंची है और बाकी का काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है वहां। अगली गेंद लेके तैयार दाएं हाथ के मथीसा पथिराना। आखिरी ओवर है दोस्तों मथीसा पथिराना का। सामने कृणाल पांड्या, शॉर्ट बॉल पुल करने की कोशिश, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर थी और इतनी ज्यादा बाहर ये गेंद थी लेग स्टंप के कि अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा जो है वो करा दिया है। तो लेग स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद के ऊपर अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा कराया और इस वाइड बॉल के इशारे के साथ ही टीम का स्कोर जो है वो 177 रनों के ऊपर पहुंचा। 177 रनों के ऊपर 6 विकेटें आरसीबी। 18 ओवर और 3 गेंदों की समाप्ति जो वो ऑलरेडी हो गई है। अगली गेंद मथीसा पथिराना की, सामने कृणाल पांड्या तैयार, शॉट ऑफ स्टंप पर, धीमी गति की गेंद, हवा में लॉफ्टेड शॉट, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं और दीपक हुड्डा ने कोई गलती नहीं की है। कृणाल पांड्या 3 गेंदों के ऊपर बिना खाता खोले अपनी विकेट गंवा के वापस जा रहे हैं पवेलियन। तो धीमी गति की गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने इस गेंद को सामने की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में हल्का सा बिल्कुल टो एंड पे गेंद बल्ले पर लगने के बाद हवा में ऊंची खड़ी हो गई और जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री के फील्डर मौजूद थे दोस्तों उन्होंने कोई गलती नहीं की है। एक आसान सा कैच जो है वो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे पकड़ लिया गया है और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर इस कैच को कंप्लीट करने के साथ ही 177 रनों के ऊपर ये 7वां विकेट गिरता हुआ इस मुकाबले में। कृणाल पांड्या इस मुकाबले के अंदर अपनी विकेट गंवा के वापस पवेलियन जो है वो जा रहे हैं। नए खिलाड़ी और नए बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज भूवी आ गए हैं। और अगर भुवनेश्वर कुमार की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार इस मुकाबले के अंदर अपने पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार ओवर द विकेट से लेके चल रहे हैं इस ओवर की मथीसा पथिराना। यहां सेकेंड लास्ट डिलीवरी, सामने बैटिंग क्रीज के ऊपर मौजूद है दाएं हाथ के भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने अपने फ्रंट फुट पे आके गेंद को सीधे बल्ले से मिड ऑफ के इलाके में ढकेला,
लेकिन गेंद बल्ले पर टकरा के सीधा मिड ऑफ के रीजन में पहुंची, लेकिन जब तक इस गेंद को मिड ऑफ का फील्ड करके थ्रो कर पाते, रन भागने का कोई मौका वहां इस गेंद के ऊपर नहीं मिल पाएगा। तो मिड ऑफ के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है, रन भागने का कोई मौका इस गेंद के ऊपर नहीं मिल पाएगा वहां। और टीम का स्कोर नजर आता हुआ 177 रन। 177 रनों के ऊपर आपको इस मैच में 7 विकेटें जो हैं वो ऑलरेडी हो गई हैं। मथीसा पथिराना के इस ओवर में अब तक एक भी रन नहीं आया है। धीमी गति की गेंद सामने की तरफ शॉट को मारा, गेंद बल्ले पर टकराई, गेंद सीधा मिड ऑन के रीजन में पहुंची और मिड ऑन के फील्डर ने गेंद को फील्ड कर दिया है। और मैं कहूंगा कि ये मेडन ओवर समाप्त हो चुका है। मेडन ओवर तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक वाइड गेंद जरूर आई थी, लेकिन उसके अलावा इन्होंने कमाल की गेंदबाजी जो वो करके दिखाई इस ओवर में। और अब कुल मिला के टीम का स्कोर 177 रन हैं और 177 रनों के ऊपर आपको इस मुकाबले के अंदर हो चुकी हैं 7 विकेटें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के लिए इस गेम में। अगली गेंद सैम करन आ रहे हैं नए गेंदबाज। सैम करन को दोस्तों पारी का आखिरी ओवर दिया जा रहा है। सैम करन ने अब तक आपको 2 ओवर के अंदर 15 रन दिए हैं। रविचंद्रन अश्विन का ओवर बचा हुआ था, कप्तान के पास रविंद्र जडेजा का ऑप्शन बचा हुआ था, लेकिन कप्तान ने सैम करन को पारी का अंतिम ओवर दिया है। आइए देखते हैं कि इस अंतिम ओवर के अंदर किस तरीके की गेंदबाजी जो है वो करते हैं आप लोगों को ये तेज गेंदबाज। नए ओवर की शुरुआत सैम करन आ रहे हैं करने के लिए इस आखिरी ओवर को शुरू, और ये सामने स्ट्राइक पे टिम डेविड मौजूद। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप पर राउंड द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, गेंद को कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले पर टकराई, गेंद जाती हुई सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर। बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर ने इस गेंद को फील्ड कर दिया है और रन भागने का कोई मौका वहां इस ओवर की पहली गेंद पे नहीं देंगे तेज गेंदबाज। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी ऑफ स्टंप के ऊपर, बैकफुट पे रहकर इस गेंद को कट किया गया था, लेकिन गेंद जब बल्ले पर टकराने के बाद सीधा बैकवर्ड पॉइंट के इलाके में पहुंच गई है। अगली गेंद लेके तैयार सैम करन ओवर द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, राउंड द विकेट से पहली गेंद डाली गई थी और वो भी शॉर्ट गेंद के ऊपर बल्लेबाज ज्यादा बड़ा शॉट खेल नहीं पाए, गेंद को सीधा पॉइंट के फील्डर के हाथों में खेला था इन्होंने। अगली गेंद को लेके तैयार हैं बाएं हाथ से सैम करन, बैटिंग क्रीज के ऊपर दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर तैयार हैं। राउंड द विकेट से लो फुल टॉस गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर सामने की तरफ स्लॉक स्वीप करने की कोशिश सैम करन की इस गेंद के ऊपर, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच गई है। लो फुल टॉस थी ऑन साइड में, सामने की तरफ ये 6 रन मारने की कोशिश टिम डेविड के द्वारा, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में और विकेट के पीछे विकेट कीपर ने फील्ड कर दिया है सैम करन की दूसरी गेंद पे। पहली गेंद कोई रन नहीं, दूसरी गेंद कोई रन नहीं, तीसरी गेंद आती हुई दाएं हाथ के बल्लेबाज को पैरों पर गेंद इस बार बल्ले पर कनेक्ट हो गई, गेंद चली गई है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि गेंद निकल जाएगी स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। दर्शकों के अंदर ये 6 रनों के लिए बल्लेबाज टिम डेविड के बल्ले से आता हुआ ये छक्का। पैरों के पास गेंद थी दाएं हाथ के टिम डेविड को, टिम डेविड अपने जगह पे खड़े रहकर इंतजार कर रहे थे और इस गेंद को बल्लेबाज ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया और गेंद दर्शकों के अंदर जाके गिरती हुई आधे दर्जन रन इस गेंद के ऊपर प्राप्त हो गए हैं। सैम करन के ओवर की चौथी गेंद आ रही है बाएं हाथ से राउंड द विकेट से, एक और धीमी गति की गेंद, लॉफ्टेड शॉट, बहुत गेंद ऊंची गई है, दूरी क्या तय करेगी? जी हां, साइड स्क्रीन पर जाके ये गेंद लगेगी और ये पूरे 6 रन मिलते हुए बल्लेबाज टिम डेविड को सैम करन के इस अंतिम ओवर के अंदर पहले तीसरी गेंद पे छक्का आया और अब चौथी गेंद पर भी बिल्कुल डाउन द ग्राउंड गेंदबाज के सर के ऊपर से मारा गया ये स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। दर्शकों में ये 6 रनों के लिए और इन 6 रनों के साथ ही टीम का स्कोर 189 रन। आरसीबी 7 विकेटों के नुकसान के बाद इस मुकाबले में। अगली गेंद बाएं हाथ से सैम करन और 189 रन पहुंच चुकी है आरसीबी। सवाल दोस्तों यहां यह है कि क्या 200 तक पहुंचा पाएंगे? 200 के लिए 2 छक्के चाहिए, क्या वो पॉसिबल है? आइए देखते हैं। पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि बल्लेबाजी में
टिम डेविड खेल रहे हैं, और जब तक टिम डेविड खेल रहे हैं तब तक कुछ भी पॉसिबल है। शॉर्ट बॉल डाउन द ग्राउंड, शॉर्ट आर्म पुल, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, एक और 6। शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी थी दाएं हाथ के टिम डेविड को। टिम डेविड क्रीज के अंदर इंतजार कर रहे थे इस शॉर्ट पिच डिलीवरी का, बैकफुट पे खड़े रहे। इस गेंद को बल्लेबाज ने डाउन द ग्राउंड पुल कर दिया और गेंद बल्ले पे कनेक्ट होके लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जाके गिरती हुई दर्शकों के अंदर पूरे 6 रनों के लिए। बहुत कमाल का ये शॉट, और ये 6 रनों की बदौलत टीम का स्कोर नजर आ रहा है आपको इस मैच में 195 रनों के ऊपर। 195 रनों के ऊपर 7 विकेटें हो गई हैं, जहां सैम करन ओवर की आखिरी गेंद को आ रहे हैं लेके, और इस आखिरी गेंद के ऊपर बैटिंग पे मौजूद नजर आ रहे हैं बल्लेबाज जो हैं वो हैं आप लोगों को स्ट्राइक के ऊपर टिम डेविड। टिम डेविड की बात करेंगे तो फिलहाल टिम डेविड जो है वो इस मुकाबले के अंदर 7 गेंदों के ऊपर 22 रन बना के मौजूद नजर आ रहे हैं। अगली गेंद लेके तैयार, सामने आपको बैटिंग क्रीज के ऊपर तैयार है। ओवर द विकेट से आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, और काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद थी ऑफ स्टंप के। अंपायर ने इतनी ज़्यादा बाहर ये गेंद डाली कि ये वाइड गेंद का इशारा जो वो करार दिया गया है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पर डाली हुई ये गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद और बाहर की तरफ गई। अंपायर ने ये वाइड बॉल का इशारा करार दिया। वाइड बॉल के इशारे के साथ ही जो टीम का स्कोर नजर आ रहा है आपको इस गेम में वो है 196 रनों के ऊपर इस मैच में। 196 रनों के ऊपर इस मैच के अंदर 7 विकेटें हो गई हैं। अगली गेंद लेके तैयार सैम करन ओवर द विकेट से शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, शॉर्ट बॉल डाली गई, बैकफुट पे इंतजार किया, बल्लेबाज ने गेंद को कट करने की कोशिश कर रहे थे, पॉइंट के ऊपर छक्का मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़कर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद पहुंच गई है। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और इस गेंद को फील्ड कर दिया है। पारी के 20वें ओवर की समाप्ति के बाद इस मैच के अंदर दोस्तों जो टीम का स्कोर हो गया है वो है 196 रन। 196 रनों के ऊपर 7 विकेट हैं 20 ओवरों की समाप्ति के बाद इस मुकाबले के अंदर। आइए जान लेते हैं कि मैच में क्या कुछ बीता शुरू से लेकर लास्ट तक। तो टॉस को जो है जीतने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला चुना। आज जब बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी, तो आरसीबी ने अपने 20 ओवरों के अंदर जो 106